Hello everyone. In this video, we will discuss about the GATE previous year's questions based on a tree data structure. So first question is GATE 2022 में पूछा गया था. Question is very simple. The question is the pre-order traversal of the binary search tree. यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहे हैं. यदि क्वेश्चन में बाइनरी ट्री गिवन होता तो आपको एक और ऑर्डर साथ में गिवन होना कंपलसरी था, मतलब इन ऑर्डर साथ में होना कंपलसरी था, तभी आप कोई अदर ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. बट क्योंकि यहाँ बाइनरी सर्च ट्री है तो हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री के केस में यदि इन ऑर्डर की बात करें तो ऑलवेज वो असेंडिंग ऑर्डर बनता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल. तो हमें यहाँ पे गिवन है बाइनरी सर्च ट्री का प्री ऑर्डर. ठीक है, तो प्री ऑर्डर में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. 15 है, 10 है, 12 है, 11 है, 20 है, देन 18 गिवन है, देन 16 गिवन है एंड 19 गिवन. ये मुझे गिवन है यहाँ पर प्री ऑर्डर. नाउ इन ऑर्डर मुझे बाइनरी सर्च ट्री का पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स होना चाहिए, तो इन ऑर्डर में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ. तो इन ऑर्डर मेरे पास में क्या क्या आ जाएंगे. इन ऑर्डर में सबसे मिनिमम कौन सा है, 10, तो 10, देन उसके बाद में 11, देन 12, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है मेरे पास में, देन 16 भी है मेरे पास, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है मेरे पास में, सॉरी 18 भी है मेरे पास में, 19 भी है मेरे पास में और फाइनली 20 है. तो कीज काउंट कर लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 8. तो 2 4 6 8 टोटल कीज हो गई 8. देखिए अब मैं ट्रिक बताता हूं इसको. प्री ऑर्डर मतलब रूट नोड सबसे पहले विजिट होता है, तो रूट नोड क्या है मेरा 15. तो जहां भी 15 है उसको आप सर्कल कर लीजिए. ठीक है, और 15 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज उनको यहाँ पे लिख दीजिए. तो 15 के लेफ्ट में ये एलिमेंट आ गए, 15 के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दीजिए. ये लिख दिया. नाउ प्री ऑर्डर है तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे और क्रॉस करते जाइए. जिसको क्रॉस करा उसको सर्कल करते जाइए. तो 10 को क्रॉस किया, 10 को सर्कल कर दिया, 11 12 यहाँ पे आ गया. 12 को क्रॉस किया, 12 को सर्कल कर दिया, 11 लेफ्ट में आ गया. 11 को क्रॉस किया, देन 20 को क्रॉस किया, सारे एलिमेंट्स 20 के लेफ्ट में आ गए. इस तरह से 18 को क्रॉस किया तो 18 के लेफ्ट में 16 आ गया, 18 के राइट में आपका 19 आ गया. तो ये आपने एक ट्री फॉर्म कर ली. यदि फाइनल ट्री ड्रॉ करूं तो फाइनल ट्री क्या बन गई आपकी 15 का लेफ्ट चाइल्ड हो गया 10, 15 का राइट में जो चाइल्ड है वो 20, देन 10 के बाद में 10 से ग्रेट है 12, देन उसके बाद में 11. नाउ 20 से लेस कौन है मेरे पास में 18, देन 18 से लेस है 16, 18 से ग्रेटर है मेरे पास में 19. तो यही मेरा फाइनल ट्री बन गया. फाइनल ट्री बन गया तो कोई भी ऑर्डर में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं. मुझे पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो पोस्ट ऑर्डर क्या होता है मेरा, लेफ्ट राइट देन रूट. सबसे पहले हमें लेफ्ट को विजिट करना है, तो 15 का लेफ्ट क्या हो गया 10, 10 का कोई लेफ्ट है नहीं तो राइट में आइए. राइट में आया तो क्या मिला 12, 12 का कोई लेफ्ट है क्या, यस 12 का लेफ्ट है 11, तो सबसे पहले क्या विजिट होगा मेरा 11. देन उसके बाद में इसका राइट है क्या 12 का, नहीं है तो 12 विजिट होगा. बैक ट्रैक करके ऊपर गए तो 10 विजिट होगा. देन उसके बाद में 15 का लेफ्ट चाइल्ड विजिट हो चुका है, मतलब लेफ्ट सब ट्री विजिट हो चुकी है, राइट सब ट्री पे आइए. 20 का लेफ्ट क्या 18 है, मतलब 20 का लेफ्ट विजिट होगा 18, 18 का भी लेफ्ट विजिट होगा तो 16, तो 16 पहले विजिट होगा. देन राइट विजिट होगा 19, देन उसके बाद में 18, देन 20, देन फाइनली 15. तो यदि आप ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is, what is the worst case time complexity of inserting n square element into the AVL tree with n element initially? ठीक है, अब याद रखिए इनिशियली आपके पास में n एलिमेंट्स हैं AVL ट्री में. जब भी AVL ट्री में हम इंसर्शन करते हैं तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगती है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करने की वो ऑर्डर ऑफ log n लगती है. ठीक है, बट क्योंकि n एलिमेंट ऑलरेडी इनिशियली हैं, ठीक है, और n स्क्वायर एलिमेंट्स को मैं इंसर्ट करना चाहता हूं तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना टाइम लगता है आपके पास में log n. तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा n स्क्वायर log n, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2019 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट द बी प्लस ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर क्रिएटिंग एन इंडेक्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस टेबल. तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है बी प्लस ट्री के केस में. तो देखिए बी प्लस ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री, यस परफेक्टली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. हमें नॉट करेक्ट पे आना है.
नाउ ऑप्शन डी पहले चेक करते हैं। ईच लीफ नोड हैज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। यस, बी प्लस ट्री पढ़ रहे हैं। यदि बी प्लस ट्री पढ़ रहे हैं तो बी प्लस ट्री का पर्पस ही यही है कि जो भी लीफ नोड पे इंफॉर्मेशन हैं वो एक्चुअल कीज आपकी लीफ नोड पे स्टोर्ड होगी। सारी की सारी कीज जो होंगे, सारे के सारे नोड्स जितने भी होंगे इस पर्टिकुलर लीफ नोड पर, वो सारे नोड्स आपके आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ अ लिंक लिस्ट, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन लीफ नोड पर है, तो ये भी सही है। की वैल्यू इन ईच नोड आर केप्ट इन शॉर्टेड ऑर्डर। यस, सारे नोड्स में जो की वैल्यू होगी वो k1 इज लेस देन एज कंपेयर टू k2, k2 इज लेस देन एज कंपेयर टू k3 एंड सो ऑन, इसी ऑर्डर में होगी। नाउ बी ऑप्शन, मतलब तीनों सही है तो ऑब्वियस है कि बी आपका फॉल्स है। नॉन लीफ नोड्स हैव पॉइंटर टू द डेटा रिकॉर्ड, तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, और यही आपके केस में क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नॉन लीफ नोड हैव पॉइंटर, मतलब जितने भी इंटरनल नोड्स होंगे उनमें पॉइंटर्स हैं, और डेटा रिकॉर्ड, तो डेटा रिकॉर्ड्स हमारे कहां पे स्टोर होते हैं, लीफ नोड पर, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आते हैं अपन गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। अब यहाँ पे बाइनरी ट्री गिवन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बाइनरी सर्च ट्री करा था, तो बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर गिवन है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर क्या गिवन है, 8 9 6 7 4 5 then 2 3 and 1, this is the post order. नाउ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द सेम ट्री इज दिस, तो मतलब मुझे मेरे पास में इन ऑर्डर भी गिवन है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला था बाइनरी ट्री है तो इन ऑर्डर साथ में गिवन होना कंपलसरी है। क्या है, 8 6 9 4 7 2 5 1 एंड 3, ये इन ऑर्डर गिवन है। ठीक है, नाउ द हाइट ऑफ द ट्री is the length of the longest path from root node to any leaf. The height of the binary above tree is this. हमें बताना है क्या होगी। पोस्ट ऑर्डर है तो पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड सबसे लास्ट में आपका विजिट होता है, तो रूट नोड हमने सबसे लास्ट में विजिट करा, तो रूट नोड क्या मिला मुझे, 1, तो 1 को क्या कर लीजिए, यहाँ पे सर्कल कर लीजिए। 1 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, 7 2 5। 1 के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दीजिए। नाउ क्रॉस करना, यहां पर राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कीजिए। 3 को सर्कल कर दीजिए जिसको क्रॉस किया। नाउ 2, जिसको क्रॉस किया उसको सर्कल कर दीजिए, उसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं एज इट इज लिख दीजिए, तो ये एज इट इज लिख दिए। नाउ 5 को सर्कल कर दीजिए। 4 को, ये ऑलरेडी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं इसी वीडियो में। 7, नाउ 7 को सर्कल कर दिया, क्रॉस कर दिया। नाउ 6 के लेफ्ट में 8 आ गया, 6 के राइट में 9 आ गया, तो ये मेरी ट्री बन गई। ट्री को फाइनली ड्रॉ कर दूं तो ये 1 है मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास में 2 है, देन यहाँ पर मेरे पास में राइट में 3 है, देन 2 के लेफ्ट में यदि मैं आया तो 2 के यहाँ पर लेफ्ट में हमने सबसे पहले यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 2 को क्रॉस किया, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, कंफ्यूज मत लीजिए, लेफ्ट रूट से लेफ्ट में छोटे, रूट से राइट में बड़े, ये सब नहीं होगा क्योंकि दिस इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, नाउ 2 के राइट में 5 है, 2 के लेफ्ट में जो है मेरे पास में जो सर्कल हुआ नोट्स है वो है 4, देन उसके बाद में 4 से 7 है और 6 है और यहाँ पे 8 है और 9 है। ठीक है, तो ये सारे नोट्स मेरे यहाँ पर आ गए। टोटल नंबर ऑफ नोट्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे मेरे पास में टोटल नोट्स कितने हो गए, 9। नाउ हाइट पूछा है, तो हाइट क्या की डेफिनेशन क्या है, रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी मैक्सिमम पाथ है वो हाइट है, तो 1 2 3 4, इधर से देखें 1 2 3 4, इधर देखें 1 2 1 2 3 4, मतलब मैक्सिमम जो हाइट कितनी है इसकी, 4 is the correct option for this question. Now last question is 2017 में पूछा है, let T be a binary search tree with 15 nodes. Binary search tree given है, 15 nodes है, minimum and maximum possible height of the tree. ठीक है, height with the single node is 0, मतलब single node है तो 0 height है। तो देखिए 15 नोड की जगह हम इसको पहले चेक करते हैं 3 नोड्स और 4 नोड्स में। ठीक है, सपोज 3 नोड्स होते किसी ट्री में, तो 3 नोड्स के लिए मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती थी, दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री कि लेफ्ट में आ गया या पूरे सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे राइट में आ गए, तो दिस इज द वर्स्ट केस।
तो 3 है तो कितनी हाइट हो गई मेरी 2, मैक्सिमम हाइट। 3 के केस में हम क्या बोलते हैं, यदि मिनिमम हाइट की बात करते तो क्या बनती, 3 के केस में मिनिमम हाइट 1 बनती और मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाती मेरी 2। ठीक, नाउ यदि एलिमेंट्स 5 होते तो मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट मेरी 4 हो जाती 5 केस में, और मिनिमम हाइट कितनी होती, यदि 5 नोट्स है मेरे पास में तो इस तरह से, ये 5 नोट्स हैं तो मिनिमम हाइट मेरी 2 हो जाती। उसी तरह यदि मैं 15 नोट्स की बात करूं तो रिलेशन समझिए आप, n-1 मेरी हाइट होना चाहिए, तो मेरे पास में 14 जो है हाइट होगी, क्योंकि 2 नोट्स की हाइट कितनी हो गई मैक्सिमम, यदि मेरे पास में 3 नोट्स थे तो मैक्सिमम हाइट 2 हो गई, 4 नोट्स होते तो मैक्सिमम हाइट 3 होती। ठीक है, 5 नोट्स हैं तो मैक्सिमम हाइट मेरी 4 है, तो 15 नोट्स हैं तो मैक्सिमम हाइट मेरी कितनी हो गई 14। नाउ अब आते हैं अपन कि कितने नोट्स मिनिमम कितनी हो सकती है, तो 15 नोट्स को आप चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं बाइनरी ट्री के अंदर, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिए 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये टोटल मेरे 15 नोट्स हो गए। तो मैक्सिमम हाइट आपकी कितनी आ रही 3, किसी भी पर्टिकुलर पाथ को देख लें तो 3 आएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।